आज हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ है, उसका हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन 4 नंबर स्क्रीन पर हम लगा दिया। तो देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले जो 33% से 6 अंक कम था। बताइए कि परीक्षा में पूर्णांक क्या था। देखिए एक परीक्षा है, जो परीक्षा में एक पूर्णांक के लिए उसको पास होने के लिए कितना चाहिए। एक परीक्षा में बोल रहा है कि अंक प्राप्त करने के लिए उसे 225 अंक मिलता है। 225 अंक मिलता है जो 33% से 6 अंक कम है। जो 225 से 33%, 225 का 33% से क्या है, 6 अंक कम है। मतलब 6 अंक की और लाता तो 33% हो जाता, यानी पास हो जाता। ये 6 अंक क्या लाया है, कम लाया, मतलब फेल कर गया। तो वही बोल रहे हैं। तो टोटल पूर्णांक, उसका कुल पूर्णांक कितना है। जो 6 अंक और लाता तो टोटल पूर्णांक उसका कितना होता है। 33% कम ला के लाया है ना। क्वेश्चन ये कर रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है। यानी जितना पूर्णांक था, उसका कितना पूर्णांक था पता नहीं है, उसका 33% अंक प्राप्त करना है उससे। लेकिन क्या हुआ कि 225 अंक मिले। जो 225 अंक मिला है, लेकिन क्या है 33% से क्या है, 6 अंक कम है। 225 अंक जो मिला है 33% से 6 अंक कम है। यानी 33% में 33% का 6 अंक और लाता तो इसका टोटल पूर्णांक पता चल जाता कितना के है। तो हम लोग से यही पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना परीक्षा के कुल पूर्णांक बराबर x। माना परीक्षा का कुल पूर्णांक बराबर x। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर माना परीक्षा का पूर्णांक बराबर कितना, x। और छात्र प्राप्त कितना किए, तो छात्र प्राप्त किए 225 अंक प्राप्त किया है। और बोला कि 6 अंक और रहता तो 33% हो जाता। क्वेश्चन नहीं बोला 6 अंक और रहता 33% हो जाता, लेकिन 6 अंक से क्या हुआ, 33% से 6 अंक कम आया, जो कि नहीं उतना लाया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे x और x का कितना 33%, 33/100 और टोटल कितना ला रहा है तो 225 अंक। पता चल जाएगा कितना लाता तो हो जाता है 6 अंक लाया तो चलिए अब यहाँ से हम लोग 225 हो गया। अब हम लोग इसको काट कूट करेंगे तो आपको पता है, इसको गुना कराइए, ऊपर हो जाएगा 33x और बटा में कितना 100 बराबर कितना 225। अब देखिए ये जो भाग में है, भाग वाला गुना में जाता है, गुना वाला भाग में आता है। तो देखिए 33x रहने दीजिए, तो हो जाएगा 225 इंटू कितना 100। तो x का मान ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर 225 इंटू 100 बटा में कितना 33 हो गया ना। अब इसको हम लोग काट उठ करेंगे तो देखिए इसको काटिए, तो देखिए 3 7 21, एक बचा 3 बचे 15, 3 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 एकम तीनों। इसको ठीक से काटे ना है, 3 7 21, यहाँ बचा कितना 1, 3 बचे 15, 75 मरतबे है। 3 से काट दिए तो 11 मरतबे काट दिए ना। तो 11 मरतबे काट दिए तो कितना हो गया 11 मरतबे काट दिए। सॉरी, हम जो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, ये गलती कर रहे हैं, सॉरी। देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्वेश्चन जो बोल रहा है कि छात्र ने प्राप्त किया 225 अंक, 6 अंक और रहता तो 33% अंक हो जाता, मतलब 6 अंक और होता है। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं 6 अंक और होता, 6 अंक और होता तो कितना 33% आ जाएगा, 33 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा।
तो इसमें हम 6 अंक इसमें जोड़ देंगे। अब चलिए अब चलेंगे, तो x गुने ये कितना हो जाएगा 33/100 और बराबर कितना 225 अंक लाया। जो 225 अंक लाया, जो 6 अंक कम है ना, तो 6 अंक कम लाया, इसमें क्या करेंगे 6 अंक जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, अब हो गया यहाँ से, तो x ऊपर हो गया 33x, इसको गुना करा दीजिए, तो 33x बटा में कितना 100 और 225 छो 221। समझ गए ना, यहाँ गलती हो रहा था क्योंकि 6 अंक कम लाया तो 6 अंक और जोड़ना पड़ेगा, तब तो लाएगा ना 33%, तब तो होगा ना। यही अगर ज्यादा लाया रहता, 6 अंक ज्यादा लाता तो 30% लिए, इसमें से क्या करते 6 अंक माइनस करते। अब इसको चलिए, अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ फिर गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में हो जाएगा। 33x बराबर कितना 221 इंटू 100, फिर x बराबर तक कितना हो जाएगा, x गुजर लाएंगे 221 इंटू 100 बटा में कितना 33। अब काटिए, अब इसको काटेंगे आप, तो आप काट दीजिए इसको, तो इसको कितना मरतबे काटेंगे 11 दूना के 22, इसको काट दीजिए, देखिए कट जाएगा 11 दूना के 22, यहाँ कितना बचा 1, तो 11 कम 11 हूँ, 11 3 33, आई कितना हो गया 3 7 21, यानी कितना हो गया 7 इंटू 100, यानी टोटल कितना 33% मांग लगेगा, कितना हो जाएगा 700 नंबर का हो जाएगा। कितना होगा 700 नंबर के, तो x बराबर कितना हो गया यानी 700 का, यानी 33%। जो 6 अंक कम लाया, जो 33% अंक लाएगा वो कितना हो जाएगा 700 नंबर का होगा। इसलिए लिख देंगे परीक्षा का पूर्णांक बराबर कितना, यहाँ लिख देंगे परीक्षा का पूर्णांक बराबर कितना, परीक्षा का पूर्णांक बराबर कितना आ गया 700, यानी 700 के परीक्षा का। समझ गए ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक बोल रहा है कि 6 अंक और कम लाया है ना, 6 अंक कम लाया मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा, 6 अंक जोड़ देंगे तो 33% बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यही आपका आंसर होगा। टोटल परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा 700 होगा, जो 33% के बराबर होगा। यही हम लोग का आंसर होगा। इसको नोट करिए, 5 नंबर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग नोट करेंगे। इसका 5 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। इसका 5 नंबर हम लोग प्रश्नावली 8.1 राशियों की तुलना है, ठीक है। इसका हम लोग 5 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट जाता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो निवास स्थान है रहीम का, ये निवास स्थान है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि 4 बजे सुबह से घर छोड़ देता है
8 बजे सुबह, सॉरी 8 बजे ना, 8 बजे सुबह घर छोड़ देता है, और घर छोड़ के 8 बजे सुबह घर छोड़ देता है, और घर छोड़ के 8 बजे से वो कहीं काम करने जाता है, और फिर यहाँ से 4 बजे फिर इसी स्थान पर लौट जाता है। मतलब यहाँ तक गया और यहाँ से फिर अपना कुछ काम होगा, काम किया और यहाँ से यहाँ फिर लौट गया, तो लौट जाता है। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वो अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, मतलब फिर यहाँ जो उसका निवास स्थान है तो कितना देर यहाँ व्यतीत करता है, क्योंकि सुबह तो 8 बजे से घर छोड़ दिया था, 4 बजे तक कहीं गया था, कहीं गया था, सुबह 8 बजे से घर छोड़ा था, उसके बाद कहीं गया था और वहां से फिर लौट कर 4 बजे निवास स्थान पर पहुंच जाता है। कितना देर ये अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर कि 8 बजे से 4 बजे तक अपने घर कहीं काम किया और 4 बजे तक फिर घर में आ गया। 8 से 4 बजे तक कितना घंटा हुआ, 8 बजे से 4 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे ले 4 घंटा हो गया, और 1 से 4 टोटल ये 8 घंटा, यानी टोटल ये 8 घंटा क्या किया, 8 घंटा आपने कहीं काम किया होगा, या आने जाने में 8 घंटा लगा, तो दिन रात कितना होता है 24 घंटा के ना, तो 24 घंटा में से 8 घंटा व्यतीत कर दिया तो कितना बचा, 16 ही घंटा ना। तो यही पूछ रहा है ना हमसे कि घर लौटता है तो 24 घंटे का कितने प्रतिशत वो अपने निवास स्थान पर, 24 घंटे का कितने प्रतिशत, तो निवास स्थान पर 16 घंटा लग रहा है, तो इसी का प्रतिशत निकाल दीजिए, 16/24 इंटू 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा लिख लीजिए इसको, आप लोग तो समझ लिए होंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ कि रहीम द्वारा अपने निवास स्थान पर बिताया गया समय, यहाँ लिख लीजिएगा, रहीम द्वारा अपने निवास स्थान पर बिताया गया समय बराबर कितना है, तो 24 घंटा में से तो अभी समझाया है ना कि 8 बजे से चलता है 4 बजे तक फिर अपने घर पर, तो 24 घंटा में से 8 घंटा मतलब 8 बजे सुबह से 4 बजे तक कितना वो चलेगा, 8 घंटा हुआ ना, 8 से 12 4 घंटा, फिर 1 से 4 तो 8 घंटा, तो 24 घंटा में से क्या करेंगे 8 घंटा ये घटा देंगे तो कितना 16 घंटा, 16 घंटा, इसको ऐसा ही लिख दे रहे हैं 16 घंटा, ठीक है 16 घंटा, 16 घंटा, 16 घंटा। अब 16 घंटा बिताया, ये लिखे है ना कि रहीम द्वारा अपने निवास स्थान पर बिताया गया समय कितना 16 घंटा है, 16 घंटा है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है 24 घंटा का, तो 16 घंटा में कितना 24 इंटू में 100 काटिए, तो 4 चौका 16, 4 छक 24, फिर 2 दूना के 4, तो 2 3 6, गुना हुआ 200/3, इसको पूर्णांक में करिएगा तो 66.2/3% हो जाएगा। मतलब इतना परसेंट वो अपने निवास स्थान पर समय को क्या किया, व्यतीत किया। चलिए 5 नंबर भी हो गया, हम लोग 6 नंबर देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 5 नंबर है, 6 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। आगे तो स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन हम लगा दे रहे हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करिएगा, कमेंट में आप लोग को रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए मिटा रहे हैं इसको, वीडियो को आप लोग स्टॉप करके नोट कर लीजिए। चलिए इसका 6 नंबर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पर्सनली 8.1 के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन जो दे रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बोला कि पहली संख्या जो है तो दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, माना कि दूसरी संख्या, ऐसा क्वेश्चन किसी में बनाइएगा, माना कि दूसरी संख्या बराबर कितना 100%, दूसरी संख्या कितना मान लीजिए 100, मान लीजिए 100, मान लीजिए दूसरी संख्या 100, और पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या
पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, पहली संख्या जो है तो दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो इसका 20% अधिक है, तो इसको आप निकालेंगे तो 100 का प्लस 100 का 20% निकालिए बटा कितना 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो गया, तो 100 और प्लस के 20 तो कितना हो गया, यानी 120 हो गया, यही हुआ ना, 120 हो गया। तो 120 हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम। दूसरी संख्या पहली संख्या से देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ लिख दे रहे हैं कि दूसरी संख्या पहला संख्या से, दूसरी संख्या पहला संख्या से, दूसरी संख्या पहला संख्या से, पहला संख्या से, दूसरी संख्या पहला संख्या से, कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, देखिए पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या 120 है, इसमें कितना का अंतर है 20 के। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से अंतर कितना के 20 के। फिर आगे बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितना है 100 है ना, 100 से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है कि पहली संख्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या से तो कितना कम है, देखिए दूसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 120 है। तो ये पूछ रहा है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से, और पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 120 है ना, तो 120 इंटू में क्या चीज़ 100। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 2 बचे, अरे 2 6 12, ये कितना होगा 100/6। फिर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 50/3, इसका पूर्णांक करिएगा 16.2/3% क्या है, इससे कम है। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। अब पहली संख्या से जिसमें लगा रहता है ना उसी को नीचे रख सकते, से किसमें पहली संख्या से पूछ रहा है ना, तो पहली संख्या से पूछ रहा है, से को नीचे रख दिए, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका 16.2/3%। तो देखिए आप लोग का ये 6 क्वेश्चन था इस चैप्टर में, 6 क्वेश्चन था, ठीक है। 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसका 8.1 का 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए राशियों की तुलना में। अब हम लोग चलेंगे, कुछ हम लोग टाइम देखते हैं, टाइम के अनुसार हम लोग नहीं होगा, कुछ नियम है आगे के चैप्टर के लिए, कुछ रूल है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम देखते हैं, टाइम अभी बचा होगा तो देखेंगे, नहीं तो आगे की वीडियो में। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, चलिए इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं। इसमें देखिए प्रश्नावली 1.1 के लिए था, पूरा कंप्लीट हो गया, आप लोग देख लेंगे। अब चलिए आगे की वीडियो में हम, नहीं तो इसको हम थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, फिर दूसरा वीडियो में इसको हम अप टू डेट कर देंगे, ठीक है ना। इसको रहने दे रहे हैं, इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल के नाम है वही जो बताते आ रहे हैं, सिंगल ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो बनाने के हम लोग का भी मन नहीं करता है। जरूर कमेंट करिए, बताएं वीडियो हमारा कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है।